उधर 3 जुलाई से बाबा अमरनाथ की यात्रा शुरू हो रही है, जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार में अपनी तैयारियां चल रही हैं और इस तैयारियों को पूरा भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ सुरक्षा बलों ने अपनी तैयारियां भी पूरी कर ली हैं। यात्रा के मार्ग पर भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। आधुनिक उपकरणों से यात्रा मार्ग की निगरानी की जा रही है। कुलगाम से लेकर बालटाल तक हर रास्ते पर सुरक्षा बलों का चेकिंग अभियान जारी है। जम्मू से अमरनाथ तक जब बाबा बर्फानी के भक्तों का जयकारा गूंजता है, हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ती है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सिक्योरिटी की। हर यात्रा से पहले कोई न कोई आतंकी धमकी या हमलों की खुफिया सूचना जरूर सुर्खियों में आती है। इस बार ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। उससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने सिक्योरिटी मॉक ड्रिल शुरू कर दी है। ये तस्वीरें जम्मू रेलवे स्टेशन की हैं, जहां सुरक्षा एजेंसियां मॉक ड्रिल कर रही हैं। इसके साथ ये सुनिश्चित कर रही हैं कि कोई भी आतंकी मंसूबा भगवान भोले के भक्तों के बीच कामयाब ना हो। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां और भी अलर्ट पर हैं, क्योंकि आतंकी सिर्फ दहशत फैलाने और हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए कोई भी वारदात कर सकते हैं। बाबा बर्फानी की पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होने जा रही है और उसको लेकर जम्मू कश्मीर में पूरी तरह से अलर्ट मोड पर सुरक्षा बल है। इस समय आप देख सकते हैं कि जम्मू रेलवे स्टेशन पर एक मॉक ड्रिल जो है वो चल रही है, जिसमें सभी पैसेंजर्स की चेकिंग यहां पर की जा रही है। अत्याधुनिक हथियारों के साथ लैस जम्मू कश्मीर पुलिस और जो विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के जो जवान हैं वो लगातार यहाँ पर जो है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन जो है वो यहाँ पर चला रहे हैं। जम्मू स्टेशन पर भीड़ के बीच जीआरपी, आरपीएफ और जम्मू कश्मीर के पुलिस के जवानों ने मॉक ड्रिल की। इस दौरान बॉम्ब डिटेक्टर, मेटल डिटेक्टर और डॉग स्क्वाड की मदद से यात्रियों और उनके सामान की जांच की गई। रेगुलर इंस्पेक्शंस चल रही हैं, प्लस जो सिक्योरिटी, अगर हम मोटो पे बात करें सबसे पहले सिक्योरिटी फ्रंट पे, तो स्काउट एंड गाइड्स को रोप इन किया गया है ताकि जो पैसेंजर मूवमेंट है वो स्ट्रीमलाइन हो सके। टिकट चेकिंग स्टाफ प्लस आरपीएफ एंड जीआरपी जो कि है, तीनों एक कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत मुस्तैदी से जो है अपनी ड्यूटीज कर रही हैं। सुरक्षा अधिकारियों ने स्टेशन परिसर में आने जाने वालों की निगरानी और संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई की तैयारियों का भी जायजा लिया। इस ड्रिल में एक खास उपकरण का इस्तेमाल किया गया, जिसे इलेक्ट्रॉनिक स्टेथोस्कोप कहा जाता है। यह उपकरण विशेष रूप से बम निरोधक दस्ते ईओडी के लिए तैयार किया गया है और संदिग्ध वस्तुओं के भीतर मौजूद टाइम बेस्ड विस्फोटक उपकरणों की जांच पहचान करने में मदद मिलती है। ये डिवाइस मैकेनिकल क्लॉकवर्क फ्यूज, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्वार्ट्ज घड़ियों और मोबाइल फोन से निकलने वाली बेहद कमजोर ध्वनि तरंगों को भी पकड़ सकता है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक इस बार जम्मू स्टेशन से वैष्णो देवी और अमरनाथ के लिए कश्मीर वाले रूट वाले यात्री भी गुजरेंगे, लिहाजा भीड़ पहले से ज्यादा हो सकती है, इसलिए एहतियात ज्यादा जरूरी है। संवेदनशील रेलवे स्टेशन है। यहाँ से वंदे भारत एक्सप्रेस जो श्रीनगर तक जाती है उसको भी यहीं से जो है भेजा जाता है और ऐसा माना जा रहा है कि हजारों श्रद्धालु इस बार भी माता बाबा बर्फानी के दर्शन करने जो है वंदे भारत एक्सप्रेस से जाएंगे। वहीं माता रानी की पवित्र जो वैष्णो देवी यात्रा है उसको लेकर भी आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस समय श्रद्धालुओं की है और लगातार जम्मू तवी रेलवे स्टेशन पर जो श्रद्धालु पहुँच रहे हैं। इधर कश्मीर रीजन में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा की तैयारी अलग ही लेवल पर हो रही है। अमरनाथ यात्रा के इतिहास में पहली बार एसएसएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को तैनात किया जा रहा है। इस स्पेशल फोर्स की एक बटालियन तो पहलगाम यात्रा रूट की ऊंची पहाड़ियों पर अभी से तैनात है। आपको बता दें, एसएसएफ भारत की एक सीक्रेट और स्पेशल फोर्स है। भारतीय सेना की सबसे शांत लेकिन सबसे खतरनाक यूनिट है। ये फोर्स 17,000 फीट की ऊंचाई पर सरहद की रक्षा करती है। जहां सांस लेना भी मुश्किल होता है, वहां ये गुरिल्ला युद्ध लड़ती है। अलग एक और बदलाव जो इस बार देखने को मिल रहा है वो ये है कि पहली बार अमरनाथ यात्रा के इतिहास में विकास बटालियन जो स्पेशल फ्रंटियर टास्क फोर्स है सेना की, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। एसएसएफ बटालियन परेड या पब्लिसिटी के लिए नहीं, बल्कि दुश्मन के इलाके में घुसकर अपना मिशन पूरा करने के लिए काम करती है। इस बार इस बटालियन के सैनिक पहलगाम से गुफा मंदिर तक जाने वाले रास्ते के ऊपर की ऊंची पहाड़ियों और ऊंचे स्थानों पर नजर रख रही है। अधिकारियों का मकसद उन लाखों श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करना है जो 12,756 मीटर ऊंचे गुफा मंदिर तक की कठिन यात्रा करेंगे, जहां प्राकृतिक बर्फ का शिवलिंग पूरे आकार में बना है। इस
बार जो है पूरे दोनों रूट्स को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया गया है और कहीं ना कहीं जो विकास बटालियन है वो बहुत ही ज़्यादा जो है सक्षम है जंगलों में, माउंटेन वॉरफेयर में, इसलिए उन्हें तमाम जो पवित्र गुफा को जाने वाले जंगल है उनकी सुरक्षा का जिम्मा सौंप दिया गया है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया कश्मीर।